जब हमारे हाथ में चीज़ें नहीं होती हैं, हम उस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उस समय हमारे मन के अंदर ऐसे विचार आते हैं, थॉट आते हैं कि क्यों हमने अपनी लाइफ में वो काम किया नहीं, क्यों नहीं किया? क्यों हमने उस आदमी को सही वक़्त पर वो जवाब दिया नहीं? और हमें बाद में बहुत पछतावा होता है। दोस्तों, हमें रिग्रेट ना हो, हमें पछतावा ना हो, उसके लिए हमें आज से, अभी से कुछ बातों पर काम करने की ज़रूरत है, जो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ दोस्तों। वीडियो हमेशा की तरह आपके लिए यूज़फुल ही होने वाली है, तो एंड तक ज़रूर से सुनिएगा कि हम ना इन बातों को बहुत ही हल्के में लेते हैं। पहली बात कि हम खुद के सपनों को तवज्जो देते ही नहीं है। हमारे क्या ड्रीम्स हैं, हम क्या करना चाहते थे, हमें किस चीज़ में खुशी मिलती है, उसका कोई मतलब हमारी लाइफ में होता ही नहीं है। हम केवल और केवल काम करते हैं दूसरों के लिए। स्पेशली मैं महिलाओं के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि एक एज के बाद उनकी शादी हो जाती है, फिर जो उसके सपने होते हैं उनको वो भूल जाती हैं। अगर टाइम भी मिलता है तो वो दूसरे कामों में लगी रहती हैं, उस काम को समय नहीं देती हैं जिससे कि आगे जाके वो कुछ कर सकें। मतलब वो पूरी जिंदगी अपनी फैमिली को दे देती हैं, और एक एज के बाद तो हर किसी को समय मिलता ही है। अगर हम अपनी लाइफ का थोड़ा थोड़ा समय अपने शौक को दें, अपने ड्रीम्स को दें, तो मुझे लगता है कि हम ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो अपनी लाइफ में अचीव कर ही पाएंगे, कुछ तो कर पाएंगे। एटलीस्ट हम खुद से ये तो कह सकेंगे कि हाँ भाई, हमने प्रयत्न किया था। सफलता मिले या ना मिले, लेकिन हमने प्रयत्न तो किया था ना, तो इस चीज की हमें खुशी बहुत ही होगी। हम क्या करते हैं ना कि जो हम करना चाहते थे अपनी लाइफ में, जो हमारे ड्रीम्स होते हैं, उनको हम जाने देते हैं, हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, बाद में कर लेंगे, समय नहीं है। और देखो फ्रेंड्स, समय तो फिर दोबारा आता ही नहीं है, ना वो उम्र आती है, ना वो समय आता है, और ना ही हमें हालात मिलते हैं। हमें किसी भी काम में आगे जाने के लिए, कुछ भी प्राप्त करने के लिए हालात हमें बनाने पड़ते हैं। हमें कभी भी चीजें थाली में सजी सजाई नहीं मिलती हैं, हमें खुद ही सिलेक्ट करना होता है कि हमें हमारी लाइफ में क्या चाहिए, किस चीज को हम प्रायोरिटी दे रहे हैं। जो समय मिल रहा है उसमें या तो हम मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, या बातें कर रहे हैं फालतू की, या फिर अपने जो गोल्स हैं, जो हमें करना है लाइफ में, उस पर हम फोकस कर रहे हैं। स्पेशली मैं हाउस वाइफ के लिए बोल रही हूँ कि जो आपके सपने हैं, जो करना चाहती थी, उन पर आज से, अभी से काम करना शुरू कर दीजिए। नहीं तो एक दिन आपको पछतावा होगा कि मैंने पहला कदम क्यों नहीं बढ़ाया, मैं कम से कम कोशिश तो कर ही सकती थी। तो ऐसा ना आप सोचें, उसके लिए आज से ही काम करना शुरू कर दीजिए। दूसरी बात है जिस पर कि हम सभी ना बहुत ज्यादा सोचते हैं, वो है कि हम ना परफेक्ट टाइम का वेट करते हैं, एक ऐसे समय का इंतजार करते हैं जो कि सिर्फ हमारे लिए बना हो, और सब चीज उसमें बहुत ही बढ़िया चल रही हो। देखिए दोस्तों, एक ऐसा समय जिसमें कि हम बहुत ही आसानी से, स्मूथली वो काम कर जाएं, तो ये तो पॉसिबल होगा ही नहीं। आपको एक जगह से दूसरी जगह जब आपको जाना होता है, तब भी आपको टिकट बुक करनी होती है, धक्के खाने होते हैं, कई जगहों पर रुकना होता है, अनकंफर्टेबल फील होना होता है, कई लोगों से बहस भी हो जाती है रास्ते में। तो हम जब एक जगह से दूसरी जगह आराम से नहीं जा सकते, तो हम कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी लाइफ में एकदम से बढ़िया समय आएगा, तब ही हम कुछ करेंगे, या फिर हम हमारी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, या जो हम करना चाहते थे वो हम करेंगे। मतलब एक परफेक्ट टाइम, या फिर हम बहुत कुछ सीख कर, ज्ञान लेकर कोई काम करेंगे। काम कुछ भी हो सकता है, आपका कोई बिजनेस है, या फिर आप कुछ घर से काम करना शुरू करना चाहते हैं, या फिर यूट्यूब चैनल ही ले लीजिए। आप चाहते हो कि आप काम करो, आप कुछ करना चाहते हो, लेकिन आपको नॉलेज नहीं है, है ना? आपको लगता है कि पहले मैं इसमें एक्सपर्ट बन जाऊं, हर चीज की नॉलेज ले लूं, तो ये पॉसिबल है ही नहीं कि आप एकदम परफेक्ट होकर किसी भी फील्ड में जाओ। जब आप किसी फील्ड में जाते हो ना, तो वहां का माहौल, वहां के लोग आपको जो है परफेक्ट बना देते हैं, क्योंकि आप गलतियां करते हो, अपनी गलतियों से सीखते हो, और अपने
पिछले काम से आने वाले काम को बेहतर बनाते हो, खुद ही सर्च कर कर अपनी गलतियों को ठीक करते हो। ये हर फील्ड के लिए है। हम ये सोचें कि पहले हम सीख लें, पहले हम एक्सपर्ट हो जाएं, या फिर कोई अच्छा सा टाइम आएगा, कोई बढ़िया सा मुहूर्त आएगा, तब हम इस पर काम करेंगे। ना तो कोई परफेक्ट टाइम आता है और ना ही कोई अच्छा ऐसा दिन होता है कि जिसमें हम अपने जो करना चाह रहे हैं उसमें हम पहला कदम बढ़ा दें। आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको कुछ भी नहीं आता है ना, फिर भी आप सीखने की तरफ कदम तो बढ़ाइए। जब आप किसी चीज को सीखना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आप एक्सपर्ट बन ही जाएंगे। कोई भी इंसान जब वीडियो बनाता है तो एकदम से उसकी वीडियो परफेक्ट बनती ही नहीं है। पहले वो कैमरा ऑन करता है, बोलता है, और चाहे वो कोई भी हो, आज जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं या कोई भी है, उसकी पहली वीडियो देख लीजिए और आज का उसका काम देख लीजिए, जमीन आसमान का अंतर है। अगर वो ये सोचता कि मैं पहले एक्सपर्ट हो जाऊं, बहुत अच्छा इसमें से ज्ञान ले लूं, हाँ वो ज्ञान लेता रहता है, समय समय पर सीखता है, कहाँ गलती हो रही है वो ये भी देखता है, मेहनत तो करनी पड़ती है ना। बट ऐसा नहीं है कि आप एकदम से सारी मेहनत कर लो फिर आप उस फील्ड में आओ। आप थोड़ा सा ज्ञान लेकर भी किसी भी काम की शुरुआत कर सकते हैं, और परफेक्ट टाइमिंग वही होती है जब आप काम करना शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर वो समय निकल गया, वो माहौल निकल गया, वो सोच आपके दिमाग से निकल गई, और फिर बाद में आपको रिग्रेट के अलावा कुछ भी नहीं होने वाला, कि एटलीस्ट कम से कम मैं ट्राई तो करता, देख तो लेता कि ये काम होता कैसे है। भले मुझे कुछ भी हासिल नहीं होता, लेकिन एक खुशी होती है ना कि मैंने कोशिश की, मैंने सीखने की कोशिश की, मैं यहाँ तक आया, मैंने बहुत मेहनत की, मेहनत के बावजूद मुझे नहीं मिला। बट ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि हम जब मेहनत करते हैं तो हमें कुछ भी ना मिले। हम बहुत कुछ प्राप्त करते हैं, हम नॉलेज प्राप्त करते हैं, हमें काम करने के तरीके आते हैं। हम जब दूसरा काम अपने हाथ में लेते हैं तो अपने पिछले काम से बहुत ही बढ़िया और बेहतर अपने इस काम को अंजाम देते हैं, बढ़िया तरीके से करते हैं, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस होता है हमारे पिछले काम का। तो जब भी हम किसी भी फील्ड में काम करते हैं या मेहनत करते हैं तो वो कभी भी बेकार जाती ही नहीं है, जाया जाती ही नहीं है। वो हमें सीख दे के जाती है, वो हमें एक स्टेप आगे बढ़ा के जाती है। तो काम कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपको बाद में रिग्रेट करना पड़े, पछताना पड़े। तो आज से, अभी से ना अपने ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। तीसरी बात है, हम खुद को ना बहुत हल्के में लेते हैं, खुद की सेहत को बहुत हल्के में लेते हैं। सोचते हैं कि अभी तो हम सारे काम बहुत ही इजीली बढ़िया तरीके से कर पा रहे हैं, अभी तो हमारे शरीर में ताकत है, जान है, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेट भी जगेंगे तो भी चलेगा, है ना, ये नहीं खाएंगे तो भी चलेगा, रूटीन नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, अभी तो हमें फोकस करना है अपनी लाइफ पर, पैसे कमाने पे फोकस करना है, हेल्थ का क्या है वो तो बढ़िया है। लेकिन दोस्तों, एक एज आती है, एक बॉर्डर लाइन आती है, उसके बाद हमारा शरीर जो है जवाब देना शुरू कर देता है, और उस समय हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, क्योंकि उस समय हमारे बच्चे बड़े होते हैं, उनका कैरियर होता है, बहुत सारे काम होते हैं, और उस समय पर हमारा शरीर बोलने लगता है 45 के ऊपर आकर, 50 के आसपास आकर। हमने जब पहले अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया, उस समय हमने अच्छा खाया नहीं, केवल और केवल हम काम करते रहे और कोई रूटीन नहीं था, और उसके बाद हमारे शरीर की ऐसी हालत होती है, तो दोस्तों इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार तो हम खुद होंगे ना, क्योंकि जब हमारी में ताकत होती है ना, जब हम थकते नहीं हैं तो हम कुछ भी खा लेते हैं, कोई रूटीन नहीं होता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे हमारे शरीर में तकलीफें शुरू हो जाती हैं, बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं, और उस समय भी हम खुद को हल्के में जो है लेके रखते हैं, ध्यान नहीं देते अपने ऊपर, सोचते हैं कि कोई नहीं, दवाइयों से सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, दवाइयों से कंट्रोल हो सकता है, सही नहीं होता है जब तक आप अच्छा खान पान नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, खुद पर ध्यान नहीं देंगे। तो एक एज के बाद तो ना रिग्रेट होता ही है, एक एज के बाद तो पछतावा रियली में होता है कि हमने क्यों नहीं फोकस किया। जब आपके पास समय है, जब आपके पास जवानी है, उस समय अपने आप को और स्ट्रांग बना लो, अपने ऊपर बहुत काम कर लो, क्योंकि एक एज के बाद फिर इतनी मेहनत तो होती भी नहीं है।
तो कहीं बाद में पछतावा ना हो, तो उससे अच्छा है कि आज से अभी से जो भी उम्र है आपकी, अपने खान-पान पर ध्यान दीजिए, अपने रूटीन पर ध्यान दीजिए, अच्छी डाइट लीजिए, खुश रहिए। चौथी बात है, हम ना अपनी कंफर्ट ज़ोन से निकलना पसंद नहीं करते हैं। जो हमने एक घेरा बना रखा है, जो कंफर्ट ज़ोन बना रखा है, उसमें ही हम खुश रहना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारा कंफर्ट ज़ोन है। यहाँ पर हमें किसी चीज़ की तकलीफ नहीं है, हम खुश हैं, जो है वो बढ़िया। देखो, जो है वो बढ़िया, ये एक अच्छी सोच है। मतलब जैसे आपके हालात है या जिस भी सिचुएशन में आप रह रहे हो, आप खुश हो, तो ये एक अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। लेकिन अगर हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ करना है, अपने सपनों पर जीत हासिल करनी है, सपनों को जीना है, तो हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। कोई भी इंसान अपने कंफर्ट जोन में रहकर, सुरक्षा के घेरे में रहकर कभी भी अपने गोल तक पहुंच सकता ही नहीं है। आप कितनी ही स्टोरी आप पढ़ते रहते हैं, कितने लोगों को आप सुनते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक मुकाम हासिल किया है, वो बहुत बड़े पद पर पहुंचे हैं। उनकी आप स्टोरी देख लीजिए, उनकी आप जीवनी देख लीजिए कि उन्होंने अपनी लाइफ में कितने संघर्ष किए हैं। जिस समय पर हम गॉसिप करते हैं या फिर मोबाइल चलाते हैं या फिर टीवी देखते हैं या फिर यहाँ वहाँ की फालतू बातें करते हैं, उस समय इस तरीके के लोग जो कि अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, वो लोग मेहनत करते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, दुनिया को जानते हैं, सीखते हैं, अपनी नींद खोते हैं, चैन खोते हैं, तब जाके वो आम लोगों से खास बन पाते हैं। तो दोस्तों, ये वो समय होता है जब हम खुद से प्रॉमिसेस कर रहे होते हैं और उनको पूरा करने का भी हम दम रखते हैं, लेकिन जब तक हम अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे, आराम से रहेंगे, तब तक हम हमारी लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो कल को आपको पछतावा ना हो, रिग्रेट ना हो, इसीलिए आज इस कंफर्ट जोन को तोड़ना बहुत जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप असफल हो जाओगे, आपको सीख मिल जाएगी, लेकिन आपको जिंदगी का वो ज्ञान वहां से मिलेगा जो किसी भी किताब में मिलता ही नहीं है, अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो। तो ध्यान रखिएगा। पांचवी बात है दोस्तों, कि जब हमारी उम्र होती है, सेहत होती है ना, तो हम क्या करते हैं कि अपना पूरा ध्यान पैसे कमाने पे लगा देते हैं या घर गृहस्थी पे लगा देते हैं। हम ध्यान ही नहीं देते और हमारा ध्यान जाता भी नहीं है कि धीरे धीरे हमारी उम्र निकली जा रही है, हमको एंजॉय भी करना है, हमको घूमना भी है, हमको बहुत जगह जाना है, हमें हमारी लाइफ को एक्सप्लोर करना है, बहुत खुश रहना है, चीजें देखनी है, ये देखना है, वो देखना है। मतलब हर किसी की ख्वाहिशें होती है ना घूमने फिरने की। तो इंसान क्या सोचता है कि पहले पैसे कमा लेते हैं, घर बना लेते हैं, थोड़ा सा बच्चों को सेट कर देते हैं, उसके बाद फिर हम घूमने फिरने जाएंगे, फिर हम वो काम करेंगे, ये काम करेंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे। दोस्तों, वो समय तो फिर कभी आता नहीं है। सच्ची बात तो यही है, क्योंकि हम खुद को इतना बिजी कर लेते हैं, खुद को इतना ज्यादा जो है पैसे कमाने में लगा देते हैं। पैसे कमाना बहुत बहुत जरूरी है। हम सभी को धन कमाना चाहिए और उसकी बचत भी करनी चाहिए, क्योंकि एक समय ऐसा आता है कि लाइफ में सब हमारा साथ छोड़ देते हैं, लेकिन धन, हमारा कमाया हुआ पैसा हमारा साथ देता है। लेकिन हमें हमारी लाइफ को एंजॉय भी करना है, हमें हमारी लाइफ में खुश भी रहना है, हमें हमारे सपने भी पूरे करने हैं जो हमने सोचे होते हैं कि हम वहां जाएंगे, ये ट्रेवल करेंगे, है ना। बहुत सारी चीजें हम लोगों ने सोच रखी होती हैं, जगह सिलेक्ट कर रखी होती हैं, लेकिन हम जा नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे काम आ जाते हैं या फिर बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां हो जाती हैं जिसके चलते हम समय नहीं निकाल पाते हैं। तो दोस्तों, जब तक उम्र है, जब तक सेहत है, तो आपको कहीं ना कहीं जरूर से घूमने जाना चाहिए। चाहे नजदीक जाओ या दूर जाओ, अपने बजट के हिसाब से आपको चीजें प्लान करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर थोड़े दिन आप ब्रेक ले लोगे, छुट्टी ले लोगे, तो उससे कोई प्रॉब्लम तो आएगी नहीं, लेकिन आपके मन में जो इच्छा होती है ना कि घूमने जाने की, एक होता है ना कि हमें जाना है और आप नहीं जा पा रही हो, तो थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाता है। तो जब हम पूरी तरीके से एनर्जी से भर जाते हैं कि हमें जाना है, वहां पर इंजॉय करना है,
तो समय निकाल कर वहाँ पर ज़रूर से जाइए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी के जो काम होते हैं ना, वो कभी भी ख़त्म होने वाले हैं ही नहीं। ज़िम्मेदारियाँ उम्र के साथ-साथ कम नहीं होती हैं और भी बढ़ती चली जाती हैं। छोटे बच्चों के तो केवल एग्ज़ाम्स होते हैं, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते चले जाते हैं, वैसे ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। उनके कैरियर की, उनकी लाइफ़ की तो ज़िम्मेदारियाँ कम होती ही नहीं हैं। इसीलिए जब भी समय मिले, बच्चे छोटे हैं या बड़े हैं, घूमने निकल जाया करो, ट्रैवल किया करो, अच्छा लगेगा। और अगर आप इन चीज़ों को इग्नोर करते हो, नहीं जाते हो, सोचते हो कि एक टाइम आएगा तब जाएँगे, तो उस टाइम तो सिर्फ़ और सिर्फ़ हम रिग्रेट कर सकते हैं। जाना हो ही नहीं पाएगा, ना तो हेल्थ साथ देती है, और बहुत सारी चीज़ें लाइफ में ऐसी हो जाती हैं जो हमने सोची भी नहीं होती, तो जाना हो ही नहीं पाता। बहुत लोग जाते भी हैं एक एज पे, लेकिन मैक्सिमम नहीं जा पाते। तो जब हम खुद जा सकते हैं, खुद अपनी चीज़ें कर सकते हैं, खुद अपना काम कर सकते हैं, तब हमको ट्रैवल ज़रूर से करना चाहिए। छठवीं बात है कि ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ने की सोचो, कभी ये ना सोचो कि पास्ट में क्या हुआ, किसने क्या कहा, क्या नहीं कहा, क्योंकि हम उन बातों को पकड़कर अगर बैठ जाएँगे, तो हम हमारी लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पाएँगे। चीज़ों को छोड़ते चले जाओ, माफ़ करते चले जाओ, क्योंकि अगर हम किसी की बात को दिल में लेके बैठते हैं, दिमाग में लेके बैठते हैं, माफ़ नहीं करते हैं, तो हम अपने आप को खुद ही पीछे कर लेते हैं उन बातों को सोच-सोच कर, है ना? तो ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो हमको उन बातों को छोड़ना पड़ेगा, लोगों को माफ़ करना पड़ेगा। ये हम अपने लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे। ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, खुश रहना है, तो भूल जाओ किसने क्या कहा, क्या नहीं कहा। अपने आप को उन लोगों से दूर कर लो जो आपको पसंद नहीं करते हैं या जिन्होंने उल्टा कुछ बोला, उनकी बातों को दिमाग से एकदम निकाल दो। कोशिश करो निकालने की, निकालना इतना आसान नहीं है, लेकिन आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। खुद को किसी दूसरी जगह में फँसाकर, यानी कि खुद को बिज़ी रखकर, और एकदम छोड़ते चले जाओ उन लोगों को, उन बातों को। ज़िंदगी में आगे बढ़ो, क्योंकि आज आप आगे नहीं बढ़ोगे, अपने कीमती समय को, अपने इम्पोर्टेंट समय को केवल और केवल उन लोगों को सोचने में लगा दोगे, उन बातों को सोचने में लगा दोगे, तो आपको एक समय के बाद रिग्रेट होगा ही होगा कि क्यों मैंने अपना समय, अपना पैसा, अपनी ज़िंदगी उन लोगों को जो है दे दी, जिन्होंने मेरे बारे में सोचा ही नहीं, इतना उल्टा-सीधा कहा, और आज मैं उन लोगों के बारे में ही सोच-सोच कर ऐसा हो गया। तो इसीलिए अपने समय को एन्जॉय करो, अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करो, और ऐसे लोगों को बिल्कुल ही पीछे कर दो, इग्नोर कर दो, बिल्कुल माइंड से निकाल दो। आपके सामने वो एकदम अदृश्य होनी चाहिए, या फिर बुरा सपना समझ के उनको भूल जाओ, लाइफ में आगे बढ़ो। सातवीं बात है, खुद से प्यार करो, सेल्फ लव करो, तारीफ करो। खुद की तारीफ करो, किसी पे डिपेंड मत रहो। कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसी हो जाती हैं कि हम खुद को बहुत ज़्यादा जो है पीछे कर लेते हैं, खुद को हल्के में लेते हैं, तो हम डिपेंड हो जाते हैं दूसरों पर कि कोई हमारी तारीफ करेगा या कोई हमें अच्छे शब्द बोलेगा तो हम जो है खुश हो जाएंगे या ये वाला काम कर लेंगे। नहीं, खुद की तारीफ करो, और हाँ, आपको कोई दूसरा व्यक्ति अच्छा लग रहा है, किसी का व्यवहार अच्छा लग रहा है, कोई बात अच्छी लग रही है, तो उसकी भी तारीफ कर दो। देखिए, होता है क्या है ना कि जब हम खुद को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, खुद की तारीफ नहीं करते हैं, और उस समय हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है खुद को बूस्ट करने की। अगर हमें बाहर से वो एनर्जी नहीं मिल रही है, तो खुद ही हमें खुद को बूस्ट करना होगा, पुश करना होगा, खुद को एक डोज़ देनी होगी, खुश रहने की, मोटिवेट रहने की, लाइफ में आगे बढ़ने की। अगर हमें कहीं और से नहीं मिल रही है, तो हम क्यों खुद को पीछे रखें? खुद ही खुद की तारीफ कीजिए, खुद को बूस्ट कीजिए। देखिए, आपको पता है ना कि इस बूस्ट की एनर्जी क्या होती है, इस तारीफ करने से क्या फायदे होते हैं। तो जब भी आपके मन में किसी और के लिए तारीफ आए या अच्छे शब्द आए, तो तुरंत ना बोल दिया करो कि भाई तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तुमने ये काम बहुत बढ़िया किया है, तुम देखो इसमें बहुत आगे जाओगे, ये चीज़ तुम्हारे अंदर बहुत अच्छी है। देखो, कभी कभार क्या होता है ना कि हम थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं बातों को सोच कर के, अरे उसकी तारीफ करें या नहीं करें, कहीं उसके भाव तो नहीं बढ़ जाएंगे कि हमने उसकी तारीफ कर दी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपके जो मन में है कह देना चाहिए।
अच्छा लगता है, सामने वाले को भी खुशी मिलेगी तारीफ सुनकर। तो आपको अगर लग रहा है कि इसकी तारीफ करनी चाहिए, इसमें ये क्वालिटी है, ये अच्छा लग रहा है या ये अच्छी लग रही है इस ड्रेस में, या फिर इसने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा खाना बनाया है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं जो आपको अट्रैक्ट कर सकती हैं, आपको अच्छी लग सकती हैं, तो आपको तारीफ कर देनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि तारीफ से हम जो है बूस्ट होते हैं, हमें अच्छा लगता है, हमें काम करने का मन करता है, हमारा दिन बन जाता है। तो तारीफ करने के लिए ही होती है। बट बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना कि तारीफ नहीं करते हैं, और ना वो खुद को मोटिवेट करते हैं, ना वो दूसरों की तारीफ करते हैं, वो शांत शांत बुझे बुझे रहते हैं। तो जब आप किसी और की तारीफ नहीं करोगे तो कोई आपकी तारीफ क्यों करेगा, है ना? तो ये भी एक बात है कि भाई जैसा व्यवहार आप करोगे वैसा ही लोग आपके साथ करेंगे, लेकिन हमें इस बात को नहीं सोचना है कि ये हमारी तारीफ नहीं कर रहा तो हम क्यों करें। ये चीज माइंड में नहीं आनी चाहिए। आपको चीज अच्छी लग रही है, आपको कोई बात अच्छी लग रही है, तो आप उसकी तारीफ कर दीजिए, खुले दिल से तारीफ कीजिए, अच्छे मन से तारीफ कीजिए। इसी तरीके से कोई ना कोई अनजान व्यक्ति आपकी भी तारीफ कर देगा, क्योंकि जैसा हम व्यवहार करते हैं वो कभी ना कभी लौट के तो हमारे पास आता ही है। और अगर कोई तारीफ नहीं कर रहा तो हम खुद है ना, खुद को पुश करने के लिए, खुद की तारीफ करने के लिए। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि लाइफ में आगे बढ़ना है तो खुद की तारीफ खुद कीजिए, मौका मिल रहा है तो किसी और की भी कर दीजिए। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है खुद का खुश रहना। नेक्स्ट बात है, हमें कमाना चाहिए, कमाना बहुत ज़रूरी है। हम लेकिन कमाने में ये भूल जाते हैं कि हमें सेविंग भी करनी है, इन्वेस्टमेंट भी करना है, हम आज के पल को हमें एंजॉय भी करना है। सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, है ना? हम कमाने के चक्कर में आज के पल को एंजॉय करना भूल जाते हैं, या फिर इतने खर्चे कर लेते हैं कि सेविंग भी नहीं होती, अच्छी जगह इन्वेस्ट भी नहीं होता। आपको ये अच्छे से पता है कि लाइफ में जब प्रॉब्लम आती हैं, सारे रिश्ते पीछे हट जाते हैं, तो केवल और केवल जो हम सेविंग करते हैं वही हमारी हेल्प करता है, उस समय वही हमारे काम आता है। तो कमाइए, लेकिन साथ साथ में सेविंग भी कीजिए और अपने समय को एंजॉय भी कीजिए। सही जगह पर इन्वेस्ट भी कीजिए ताकि आपके काम आ सके। हम लोग क्या करते हैं कि लाइफ को एंजॉय करने के चक्कर में सेविंग करना भूल जाते हैं, खूब खर्चे करते हैं, अच्छी जगह इन्वेस्ट नहीं करते, कोई नॉलेज नहीं होती, और फिर बाद में हमें रिग्रेट होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग कमाते बहुत हैं लेकिन लोगों को नॉलेज नहीं होती कि कहाँ पर इन्वेस्ट करें या कहाँ पर हमें डबल फायदा होगा, तो इसकी नॉलेज रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सही समय पर सही कदम उठाइए। नेक्स्ट बात है कि अपनी लाइफ को खुलकर जियो, बिना डर के जियो। डर नाम की कोई चीज होनी ही नहीं चाहिए। डरना है तो केवल और केवल बुरे विचारों से डरो, खुद से डरो, खुद की सोच से डरो, जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं उनसे डरो। बाकी अपनी जिंदगी में खुलकर जियो, इंजॉय करो, जो काम करना चाहते हो वो करो, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा है। अपने सपने खुद हमें पूरे करने हैं, उन पर काम करना है। डर नाम की कोई चीज नहीं होती है, डर कर कोई काम किया जा ही नहीं सकता है। जैसा मैंने कहा, डरना है तो गलत सोच से डरो, गलत विचारों से डरो। अगर आप सही हो, सही सोच रखते हो, तो कामयाबी आपके कदम जरूर से चूमेगी। और सच्चे अच्छे इंसान हमेशा अपनी लाइफ में सफल होते हैं, जिनको खुद पर बिलीव होता है, जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए राहें खुद ब खुद बनती चली जाती हैं। सिर्फ और सिर्फ उन्हें मेहनत करनी होती है, खुद पर बिलीव करना होता है, खुद को मजबूत करना होता है। तो हमें बाद में रिग्रेट ना हो कि हम इससे डर गए, इस बात से परेशान हो गए, हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया। लाइफ में कोशिश तो जरूर से करनी चाहिए। 10वीं बात जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, गुड फ्रेंड्स। हम हमारी लाइफ में इतने बिजी होते हैं, इतना ज्यादा काम करते हैं कि जो अच्छे फ्रेंड्स होते हैं ना, उनको भी हम छोड़ते चले जाते हैं। हम सोचते हैं कि लाइफ में अभी तो हमें मेहनत करनी है, बहुत सारा धन कमाना है, ये करना है, वो करना है, दोस्त तो हमें बाद में भी मिल जाएंगे। अगर आपकी लाइफ में अच्छे फ्रेंड्स हैं तो अच्छे फ्रेंड्स को साथ लेके चलिए। सबको पहचान होती है कि अच्छे फ्रेंड्स कैसे होते हैं, मतलबी फ्रेंड्स कैसे होते हैं। मतलबी जो लोग होते हैं वो कभी ना कभी अपना रंग रूप दिखाई देते हैं और वो पीछे हो ही जाते हैं। लेकिन अगर आपकी लाइफ में अच्छे दोस्त हैं तो उनके साथ समय बिताइए, उनके साथ खुश रहिए,
उनको अपनी जिंदगी में साथ लेके चलिए। कहने का मतलब है उनसे कांटेक्ट में रहिए, समय समय पर उनके साथ समय बिताते रहिए, क्योंकि अच्छे फ्रेंड्स लाइफ में बहुत कम मिलते हैं, जो आपकी कमियां बताते हैं, जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, जो आपको खुश रखते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि अपनी लाइफ में इतना आप बिजी हो जाएं, इतना आप काम करें कि आप अपने अच्छे दोस्तों को भी भूल जाएं, उन्हें भी पीछे कर दें। अच्छे दोस्त कभी भी बार बार लाइफ में आते नहीं हैं और मिलते भी नहीं हैं, तो इसीलिए अच्छे फ्रेंड्स हैं तो उनको साथ लेके चलिए, उनसे कांटेक्ट में रहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और इन 10 बातों का ध्यान जरूर से कीजिएगा कि बाद में कहीं हमें रिग्रेट ना हो। इन बातों को अगर हम छोड़ देते हैं तो बाद में हमें पछतावा हो सकता है। ध्यान रखिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर, राधे राधे।